कल के चुनाव के बाद और जो आने वाला 11 को चुनाव, ये 2010 से भी बड़ा जीत एनडीए का होने वाला है। कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। तो सुबह बोल रहे थे कि स्लो मतदान हो रहा है, कंप्लेन कर रहे थे कि वोटिंग स्लो कर रहा है जो प्रशासन, फिर ज्यादा मतदान कैसे होगा? लालू जी का गुंडागर्दी, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। 10 के बाद 15 में ज्यादा सरकार के पक्ष में पर लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, स्वर्ण समाज से लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। मैं मरोड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर ज्यादा मतदान हुआ है। महिलाओं का कतार आप देख रहे हो, महिलाओं में सारा जात धर्म टूट गया। 121 में से लगभग 100 सीटें जिताने का काम किया है। कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे। 14 की 14 सीटें पॉजिटिव तरफा चुनाव जो हम लोग रात तक रिपोर्ट लिए हैं अपने प्रत्याशियों से या जो लोग फील्ड में लगे, ये अंडर करंट इतना बड़ा है एनडीए के पक्ष में कल के रिजल्ट की वजह से। और जिन लोगों को वापस से ईवीएम का जिन निकलते हुए समझ में आया तो ये तो वही लोग हैं ना जो अभी तक ईवीएम को गाली दे रहे थे। अब इन लोगों को एक नया बहाना मिल गया है एसआईआर का लेके, और वोट चोरी बोलकर ये अब नए बहाने के ऊपर ही आ गए। तो नीतीश कुमार का बनाया हुआ रोड है, इसमें फटाफट निकलते हुए चले गए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का वोटिंग समाप्त हो चुका है और जिस तरीके से बिहार के लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया है उसके बाद एक सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। सवाल ये है कि क्या बिहार के लोगों को बदलाव चाहिए या फिर नीतीश कुमार पर इतना भरोसा है कि 2010 का जो आंकड़ा है उसे दोहराया जाएगा। ऐसा ही कुछ एनडीए गठबंधन के नेता भी कह रहे हैं, चाहे वो जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय झा हो या फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो या फिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो। सभी का कहना है कि 2005 में सरकार बनी थी और 2010 का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा दोबारा सरकार बनाने के लिए था और इसी तरीके से इस बार 2025 में भी होगा। आप सबसे पहले उन नेताओं को सुनिए कि किस तरीके से सभी ने ये कहा है कि 121 में से कम 100 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन जीत रहा है। आप खुद संजय झा, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को सुनिए। कल तो सुबह बोल रहे थे कि स्लो मतदान हो रहा है, कंप्लेन कर रहे थे कि वोटिंग स्लो कर रहा है लोग प्रशासन, फिर ज्यादा मतदान कैसे हो गया? इसलिए ज्यादा मतदान बिहार में 2005 से ज्यादा वोट 2010 में पड़ा, तो सरकार के लिए पड़ा था। 10 के बाद 15 में पड़ा, ज्यादा तो सरकार के पक्ष में पड़ा। और जो कल लोग निकले हैं फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए और नीतीश जी के पक्ष में लोग निकले, ज्यादा मतदान हुआ है। तो महिलाओं का कतार आप देखे हो, महिलाओं में सारा जात धर्म टूट गया। महिला वोटर एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरह से पहले भी निकली है, लेकिन इस तरह से एनडीए के पक्ष में निकली। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक तरफा चुनाव जो हम लोग रात तक रिपोर्ट लिए हैं अपने प्रत्याशियों से या जो लोग फील्ड में लगे हुए हैं, ये अंडर करंट इतना बड़ा है एनडीए के पक्ष में, कल के रिजल्ट में लोगों ने दिखाया। प्रियंका गांधी कह रही है कि 20 सालों में महिलाओं को कुछ नहीं दिया, फूटी तक नहीं दिए, अब चुनाव के समय 10-10 हजार रुपए घूस दे रहे ताकि कौन है ये? उनका बिहार से क्या लेना देना? कुछ किया है बिहार? चुनाव में आके फोटो खिंचवा के निकल जाता, उसका क्या? उनको पता है कि देश में बिहार में महिलाओं के लिए जो काम हुआ ये बोलेंगी, वो एक आध सीट कहीं आता होगा वो भी नहीं मिलेगा। अगर ये बात बोलेंगी तो सबसे बड़ा, अगर हजारों चीज नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन एक जो महिला सशक्तिकरण में आप सब जानते हैं, जो बिहार के लोग हैं वो जानते हैं
कि 20 साल में ग्राउंड स्वेल जिसको कहते हैं ना, मौन क्रांति, उनके जीवन में जितना बड़ा नीतीश कुमार जी ने किया है वो शायद हजारों साल में नहीं हुआ। ये सच्चाई है। और तब इस तरह क्या पैसा ये बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं क्या? ब्राइब क्या होता है? ये कोई पैसा के बदले जमीन लिया जा रहा है क्या? नौकरी के बदले? ये लोग काम करने के रोजगार के लिए, पूछिए ना उन लोगों से क्या किया, और आज से नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी वो दीदियां हैं या जो लोग जुड़ी हुई हैं उससे, उनको काम करने के लिए दिया, तो सरकार मदद नहीं करता है क्या? वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दूसरे हाँ। प्रदेशों से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता वाह, ये 16 दिन जो घूमे बिहार में, SIR पे ही घूमे। SIR कहाँ हुआ है? अभी सिर्फ बिहार में हुआ। अब पूरा बिहार में घूम के चले गए। अगर अपना सरकार रहता, RJD कांग्रेस वाला, तो रोड पे घूम भी नहीं सकते थे। ये तो नीतीश कुमार का बनाया हुआ रोड है, इसमें फटाफट निकलते हुए चले गए। 16 दिन घूमे, गलत बोले, लोगों को भरमाए। अब ये मुद्दा भी बोल रहे हैं क्या बिहार में? हम तो बोले थे कि भाई इसी मुद्दा पर आप चुनाव लड़ लीजिए पूरा बिहार में। अब तो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। SIR बिहार में हुआ, वो चर्चा भी कर रहे हैं क्या? इसलिए उन लोगों को भी रिजल्ट पता है क्या होने वाला है। और मुझे लगता है कल के चुनाव के बाद और जो आने वाला 11 को चुनाव है, ये 2010 से भी बड़ा जीत NDA का होने वाला है। लोग कंप्लीट मन बना चुके थे। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन सड़क मार्ग से भी हम लोग निकले थे, जिस दिन बारिश हो रही थी, और मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में जाके मिल रहे थे। जो लोगों में उत्साह दिख रहा था, जो रिस्पांस दिख रहा था, ये चुनाव सेटल ही नहीं है। ये इतना ऐतिहासिक चुनाव होगा, इतना बड़ा रिजल्ट आने वाला है, जो शायद जो आप लोग भी नहीं देख पा रहे। कौन हारेंगे ये ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लालू जी का गुंडागर्दी आप देख लीजिए, जिस भी तरफ देखेंगे वही आपको दिखेगा कि लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, स्वर्ण समाज से लड़ने का काम कर रहा है, दबाने का प्रयास, जबरदस्ती सत्ता छीनना चाहता। बिहार की जनता ने तय कर दिया है और मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद भी देता हूं कि 121 में से लगभग 100 सीटें जिताने का काम किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और जो लोग भी अपराधी के तरह काम कर रहे हैं, सबको जेल के अंदर जाना होगा। लोग कर रहे हैं बदलाव की लहर है। भाई जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में NDA की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है। पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। पर जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। मैं मरोड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को NDA ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे। 14 की 14 सीटें पॉजिटिव हैं और मैं मान रहा हूं कि ये सीटें भी हम लोग जीत रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा का वीडियो ट्वीट करके कहा है, उन्होंने कहा है कि 14 नवंबर को EVM की बिल निकलने वाला है। ये सारी बातें कहने का मैं समझ सकता हूँ, चुनाव का समय है, उनको भी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखना है, इसीलिए वो ये सारी बातें कह रहे हैं। बट हर वो व्यक्ति जो बिहार की राजनीति को समझ रहा है और जो देख रहा है कि जिस तरीके से
केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और पूरा एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। और जिन लोगों को वापस से ईवीएम का जिन निकलते हुए समझ में आया, तो ये तो वही लोग हैं ना जो अभी तक ईवीएम को गाली दे रहे थे। अब इन लोगों को एक नया बहाना मिल गया है एसआईआर का लेके, और वोट चोरी बोलकर ये अब नए बहाने के ऊपर ही आ गए। बट अभी कुछ समय पहले तक तो इनको ईवीएम का जिन इन्हीं को खाने के लिए निकलता था। इनको लगता था कि उसमें धांधली हो रही है। बहरहाल ईवीएम से जिन निकलेगा जरूर 14 तारीख को, बट वो एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए निकलेगा। तो आपने जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय झा और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुना। सम्राट चौधरी एक तरफ जहां आरजेडी पर हमलावर हुए हैं, जिस तरीके से विजय सिन्हा पर लखीसराय में हमला हुआ, और वो आरजेडी एमएलसी अजय सिंह वाला मामला भी आपने देखा था, वो कल की तस्वीर थी और वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन इसके बाद लगातार विजय सिन्हा हो या फिर सम्राट चौधरी, इन दोनों का कहना है कि ये आरजेडी के गुंडे हैं, जंगल राज की तो बात होती ही है। वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि 2010 का आंकड़ा एक बार फिर दोहराया जाएगा और 121 आउट ऑफ 100 सीट जीतने का दावा एनडीए गठबंधन के नेता कर रहे हैं। 14 नवंबर को क्या होगा वो आपके सामने होगा। 14 नवंबर को रिजल्ट आना है, हम आपको रिजल्ट से जुड़ी तमाम खबरें दिखाएंगे। उससे पहले तमाम नेताओं के जो दावे हैं वो आपने देखा है, क्या कुछ सोचते हैं इन बयान पर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।